दरअसल तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये जानकारी मिल रही है कि तीनों सेना प्रमुख राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तीनों सेना प्रमुखों ने अब तक जो कुछ हो उसके बारे में पूरी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी है। ये तस्वीर इस वक्त सामने आ गई है जब तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई है। किस तरह से सेना ने शौर्य दिखाया, कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह किया गया, पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, सारी जानकारी दी गई। और इसी पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड से, उनके पास जाना चाहेंगे। गणेश, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी राष्ट्रपति को दी गई है। देखिए, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण होती है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमें कामयाबी मिली और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को, उन लोगों को हमने उस तरीके से उन्हें मिट्टी पर मिला दिया और बताया कि किस तरीके से हमारी सेना ने कार्य किया और जो आतंकवादियों ने हमारे देश के निर्दोष लोगों को, जो पर्यटकों को हमला किया था, उन्हें उन्हीं के घर में जाकर उन्हें उसी तरीके से मार की जमीन में मिट्टी में मिला दिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना की पूरी तरीके से यहां पर प्रशंसा की, उनकी शौर्यता की पूरी तरीके से प्रशंसा की और कहा कि हमें अपनी सेना पर पूरी तरीके से गर्व है। और देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला है, उन्हें पूरी तरीके से उसकी बारीकियां भी बताई, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या प्रधानमंत्री, सभी इस ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी निगाहें लगाए हुए थे। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर को इतनी बड़ी सफलता मिली, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो सेना ठीक है गणेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 3 आतंकियों को तो मार गिराया गया था, अब उनके पास से जो हथियार था वो बरामद किया गया है। शोपियां में शोपियां एनकाउंटर के बाद बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल मिला है, भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। कल 3 आतंकियों को ढेर किया गया शोपियां एनकाउंटर में और देखिए ये हथियार इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया, यानी तबाही के वो तमाम साजो सामान इनके पास मौजूद थे। हैंड ग्रेनेड हैं, AK-47 है और ये आतंकियों के पास से कैश भी बरामद होने की खबर है। कल 3 आतंकियों को मार गिराया गया था शोपियां में और पहलगाम अटैक के बाद ही आतंकियों की धरपकड़ जारी है। ऑपरेशन सिंदूर और ये ऑपरेशन किलर, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए जो आतंकियों के आका पाकिस्तान में बैठे हुए, और ये ऑपरेशन किलर जम्मू कश्मीर में जहां आतंकी छिपे हुए हैं, शोपियां में और उसके आसपास, उन आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया गया और 3 आतंकियों को ढेर किया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल 3 आतंकी मारे गए थे और उनके पास जो हथियार बरामद किया गया, बड़ी संख्या में AK-47, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया गया है, ये 2 तस्वीरें बता रही हैं। और लगातार ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं उन्हें मार गिराया जाएगा। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जतिन, जो हथियार हम देख रहे हैं ये तबाही के साजो सामान थे, यानी कि अभी ये आतंकी और भी कुछ करने की फिराक में थे। बिल्कुल, देखिए जो रिकवरी इनके पास से हुई है ये इस और इशारा कर रही है कि साजिश तो थी, क्योंकि AK-47 वो भी 2 और उसके अलावा हैंड ग्रेनेड इनके पास से रिकवर हुए और AK-47 में लगने वाली मल्टीपल मैगजीन और लाइव कार्ट्रिजेस इनके पास से रिकवर किए गए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि तीनों जो आतंकी है लश्कर के कमांडर हैं। एक्टिव टेररिस्ट की लिस्ट जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की थी तो तीनों आतंकियों के नाम उसमें शामिल थे और जानकारी ये मिली थी इंडियन आर्मी को कि शाहिद कुट्टो जो की कमांडर है लश्कर तोयबा का, वो सोफियान के जंगल में मौजूद है। और जब टीम उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो फोर्सेस के ऊपर मल्टीपल राउंड फायर किया गया, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, तब जाकर तीनों आतंकियों को ढेर किया गया। शाहिद कुट्टो जिसका मैंने आपको नाम बताया, इसके अलावा अदनान डार और आमिर डार, ये 2 और आतंकी थे जो शाहिद कुट्टो के साथ थे। इन तीनों को कॉर्डन ऑफ करके घेरा गया और जब फायरिंग हुई तो जवाबी कार्रवाई में तीनों वहां पर मारे गए। हालांकि रिकवरी बहुत कुछ बयां कर रही है। करेंसी इनके पास थी। हैंड ग्रेनेड का क्या मतलब था, क्योंकि कश्मीर में अमूमन हम देखते थे
कि किसी को धमकाने के लिए या किसी पर हमला करने के लिए उसके घर दफ्तर पर हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंका जाता था। लेकिन सोफियान में इनकी मौजूदगी होना और साउथ कश्मीर में इनकी मौजूदगी होना लश्कर के कमांडर बताए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आशंका सुरक्षा एजेंसियों को भी थी और यही कारण था कि इन तीनों को ढेर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी संख्या में वेपन्स का इनके पास से मिलना कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन 14 एक्टिव आतंकियों को ढेर करना पहली प्रेफरेंस थी। अदनान डार वो शख्स था, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके घर को आईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिराया भी था। एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर आप घाटी में आतंकवाद फैलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सोफियान में इनकी मौजूदगी और इनके पास से जो रिकवर हो रहा है AK-47 मल्टीपल राउंड जो कार्टेजेस, लाइव कार्टेजेस, हैंड ग्रेनेड बड़ी संख्या में और उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स आप इनकी रिकवरीज में साफ तौर पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घाटी में जो चाहे वो लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये आतंकी अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैंप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को नेस्तो नाबूद करने का काम सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो कॉर्डन ऑफ हो, आतंकियों को पकड़ना हो और यहां तक कि एनकाउंटर और ढेर करने जैसी परिस्थितियां साउथ कश्मीर में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जितने भी एक्टिव आतंकी हैं जो कि लिस्टेड है, एक्टिव है, जिंदा है, उन सभी को एलिमिनेट करने का, पकड़ने का काम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा किया जा रहा है। सोफियान के जंगल के बारे में अगर आपको बताऊं तो बेहद डेंस ये जंगल थे। कल हम वहां पर पहुंचे थे, 3.5 किलोमीटर का एरिया जो कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही थी कि हाइडआउट्स मल्टीपल हैं जहां पर ये लोग जाकर छुप जाते हैं और यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको ढूंढने के लिए काफी चैलेंजेस जो है वो देखने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि लश्कर तोयबा के कमांडर के तौर पर ये तीनों काम कर रहे थे। लोकल लोगों को रेडिकलाइज करने का काम ये तीनों करते थे। तो कहीं ना कहीं चाहे शाहिद कुट्टो हो, अदनान डार हो, अमित डार हो, इन तीनों को एलिमिनेट करके एक मैसेज बिल्कुल दे दिया गया कि अगर आप टेरर के साथ जुड़ेंगे तो यही हर्ष होगा।